नमस्कार, मैं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी के खास कार्यक्रम शिक्षा के महत्व में। शिक्षा के महत्व कार्यक्रम के तहत आज हमारे संवाददाता विशाल रस्तोगी कुछ शिक्षकों से बात कर रहे हैं। आइए सीधे आपको अपने संवाददाता विशाल रस्तोगी के पास ले चलते हैं और रूबरू करवाते हैं उन शिक्षकों से जिनसे हमारे संवाददाता विशाल रस्तोगी बात कर रहे हैं। तो सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और मैं विशाल रस्तोगी मुखातिब हूँ आपसे एक खास प्रोग्राम लेकर, शिक्षा का महत्व, जो हर रविवार रात्रि 9 बजे आपसे प्रसारित होगा। हमारे सामने हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई प्रमुख हस्तियाँ। श्री तुफैल सर, जो कि प्रधानाध्यापक हैं यूपीएस जंगलीपुरवा के, और आप फाउंडर रहे हैं फैज़ आम हायर सेकेंडरी स्कूल। हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, आप प्रिंसिपल हैं रेडियंस इंटर कॉलेज के, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जो कि मैनेजर हैं पीकेवी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। शिक्षा का महत्व ये प्रोग्राम अपने आप में खास है। शिक्षा से ही व्यक्ति शुरू होता है और शिक्षा व्यक्ति के मरने के बाद उसके किए गए क्रियाकलापों में, जीवन दर्शन में हर समय हमें प्राप्त होती रहती है। एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त करता हूँ कि न राजहार्यम न चोरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी वे करते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना राजा विद्या छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ये विद्या व्यय करने से हर समय बढ़ती जाती है। विद्या का जो धन है ये सभी धनों में सबसे प्रधान है। आइए हम बात करते हैं श्री तुफैल सर से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फाउंडर रहे हैं फैज़ आम हायर सेकेंडरी स्कूल के। आपने जो एजुकेशन है उसको किस बेस से देखा, क्यों इसे लागू करने को सोचा, और आपके विचारों का या आपका शैक्षिक गतिविधियों से समाज को क्या लाभ पहुंचा, हम आपसे जानना चाहते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 9 लाइव टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लायक समझा और आमंत्रित किया। जो आपका सवाल है कि आपने फैज़ आम हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना क्या सोच करके या कौन से विचार रहे। आप जानते हैं हमारा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शिक्षा ही ज्ञान का स्रोत होता है और वही हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराता है और हमें अपने अधिकारों का ज्ञान कराता है। और जब तक हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ना तो हमारा अपना जीवन और ना हम अपने देश और समाज के लिए हमारा कोई भी अस्तित्व या हमारा योगदान है। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो पिछड़ापन है शिक्षा के क्षेत्र में भी है और आर्थिक क्षेत्र में भी है। कुछ हिस्सा तो भले ही धनवान हो, लेकिन अधिकांश स्थितियां बाल मजदूरी के लिए ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसके पीछे कुछ कारण ये भी है कि हम विद्यालयों का, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनका जो फीस वगैरह है उसको वहन करने में भी क्षमता नहीं है, और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स रहे हैं माध्यमिक स्तर के, उनमें भी बड़ी समस्या रही है कि अध्यापकों की बहुत कमी रही है। तो उन बच्चों को भी मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको भी जो आधुनिक शिक्षा की जो विधियां हैं, जो स्तर है, जो तरीके हैं, उनसे लाभान्वित किया जाए। आप जानते हैं कि मैं इस विद्यालय की फाउंडेशन से पहले मुस्लिम इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहा था। मैंने उस समय भी उन तमाम चीज़ों को देखा और महसूस किया। उन्हीं तमाम चीज़ों को लागू करने के लिए जो चीज़ें जो मैं नहीं लागू कर सकता था दूसरी जगहों पर,
तो अपने विद्यालय में मैंने सोचा कि मैं उन बच्चों को भी हाई एजुकेशन और शिक्षा का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन हो। उसके लिए भी बहुत से प्रयास किए, उनको भ्रमण के लिए ले गए बच्चे। और हम आज जो है कई जो शिक्षा जगत की या जो प्रशिक्षित हस्तियां रहती हैं उनके इंटरव्यू या उनको बच्चों से रूबरू कम से कम हफ्ते में या एक माह में 1-2 बार अवश्य कराते हैं, जिससे कि प्रयास रहता है कि वो केवल रटी रटाई शिक्षा ही ना हासिल करें, बाहर से भी सीख सकें, बाहर से सीख सकें, वो अपने जीवन में उसको उतार सकें, अपने जीवन में एक व्यवहारिक ज्ञान लेकर के एक कॉन्फिडेंस उनके साथ हो, केवल डिग्रियां ही नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ वो समाज में बाहर निकले। और आप जानते हैं कि अगर उनके पास शिक्षा होगी तो वो जो भी काम करेंगे निसंदेह वो अच्छी ढंग से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और अपने क्षेत्र का, और जब अपना और अपने क्षेत्र का होगा तो समाज और देश का विकास निस्संदेह होगा। आप बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपीएस जंगलीपुरवा के प्रधानाध्यापक हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ क्या परिवर्तन देखा पहले और अब, किस तरीके से परिवर्तन देखे और किस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नई पहले जो सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उनका कितना लाभ मिल रहा है, और हम उसको किस तरीके से प्राइवेट और गवर्नमेंट इन स्कूल के बीच जो डिफरेंसेज हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे विद्यालय जो परिषदीय विद्यालय हैं वो किसी भी मायने में किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कम नहीं है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा हमारे जो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं उनमें अब स्टाफ की भी कमी नहीं बची है। योग्य अध्यापकों का निरंतर पहले भी थे लेकिन संख्या में कम थे, अब लगभग औसत के आधार पे, जबकि पिछड़ा हमारा ब्लॉक है ब्लॉक बेहटा, लेकिन फिर भी हमारे विद्यालयों में अब कम से कम 4-5 अध्यापक हर विद्यालय में अवश्य हैं। और उनके कायाकल्प की योजना जिसके माध्यम से अब हमारे पहले 6,000 या 5,000 रुपये एक विद्यालय को रंगाई पुताई के लिए आता था, और उनमें से केवल बहुत साधारण सी रंगाई पुताई हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि 5,000 में 3 कमरे और ऑफिस और 4 दीवारी कराना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से मतलब मजबूरी थी, ऑर्डिनरी भी हो पाती थी। लेकिन आज शिक्षकों की संख्या और कायाकल्प के माध्यम से जो उनका रंग रोगन हुआ है, तो निसंदेह आज हमारे विद्यालय किसी भी प्राइवेट विद्यालय से कहीं पे भी कम नहीं है। आज हमारे विद्यालय इस कोरोना काल में भी ऑनलाइन, मतलब हमारे बच्चों की संख्या कम है बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह की, लेकिन फिर भी उन्हें किसी न किसी माध्यम से उनकी उन तक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोशिश की जा रही। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय से पिछली बार कक्षा 5 से जो विद्या ज्ञान के लिए जो चयन होता है बच्चों का, उसमें एक बच्चे का चयन किया। चलिए बहुत बहुत बधाई। और जी, सरकार द्वारा तमाम सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कोई भी निर्धन से निर्धन बच्चा अपनी पढ़ाई किसी संसाधन के अभाव में वंचित न रहे। उसके पास किताबें, वर्कबुक्स, ड्रेस दो और स्वेटर, जूते मोजे, बैग्स, और उन्हें एमडीएम पका पकाया भोजन। अब इस तरीके से हम लोगों ने सरकार द्वारा एक योजना चली है, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने बागीचे लगा रखे हैं छोटे से, आराम से उसमें धनिया, मिर्चा, गाजर, मूली, इस तरीके की जो है पालक, इनकी मतलब छोटी छोटी क्यारियां बना रखी हैं। निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा, निश्चित इसका लाभ मिल रहा है। और बच्चे खुद काम करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, व्यवहारिक ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और उनके पोषण में भी वो एमडीएम में उनका इस्तेमाल होता है। बच्चे बहुत खुश हैं वर्तमान परिस्थितियों से। तो श्रीवास्तव सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप बच्चों को किस प्रकार से देखते हैं कि उनके डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें सहायक हो सकती हैं, और ये हमारा जो कार्यक्रम है शिक्षा का महत्व जो न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से चलाया जा रहा है, ये कहाँ तक
वो अपने क्षेत्र को प्रभावित कर पाएगा। पहले मैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने इस चैनल पे बुला करके हमें कृतार्थ किया, मैं उनका आभारी हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने भी एक ये प्रश्न किया कि शिक्षा जगत में एक शिक्षा तो अथाह होती है, लेकिन इसको प्राप्त करने का जो प्रयास करना है वो हम लोग को ही मेंटेन करना पड़ता है। उसको बच्चे कैसे प्राप्त कराया जाए, तो पहली चीज़ ये होती है कि बच्चे को हम उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर करें कि बच्चा उस लेवल में जाए। जब बच्चा एडमिशन ले तो उसको ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस ओर है। सही है। बच्चे का इंटरेस्ट जिस ओर होगा उसकी ओर उसको प्रेरित करना चाहिए। एक कहावत भी है कि गोल की जो है गोल छेद में और चौकोर छेद में रखी जाए। जी जी। तो उसकी ओर जब प्रेरित करेंगे तो बच्चा उसमें जब इंटरेस्ट रुचि लेगा, रुचि लेकर को आगे की ओर बढ़ता रहेगा। कभी कभी कुछ परेशानियां शिक्षा के क्षेत्र में फेस करनी पड़ती सामने आती हैं कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब उससे परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं अब इसमें नहीं, हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो लेकिन क्या है, जब बच्चे को मोटिवेट हम हर ओर से करते हैं कि बच्चे का माइंड किधर जा रहा है, बच्चा किस ओर बढ़ना चाहता है। अब प्रेजेंट जो वर्तमान समय में जो लॉकडाउन की अवधि हुई, इसमें ऐसा हो कि शिक्षा जगत पूरी तरह प्रभावित हो गया। शिक्षा का जो महत्व होना चाहिए इस 8 और 10 महीने के अंतराल में शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, क्योंकि जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली लागू की गवर्नमेंट ने, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली मेरी समझ में पूरी तरह सक्सेस नहीं हुई है, फ्लॉप हो रही है। क्योंकि इंटीरियर इलाकों में क्या होता है कि ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, बच्चों के पास मोबाइल है लेकिन नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, नेटवर्क है तो लाइट प्रॉब्लम है। गरीब बच्चा जो एंड्रॉयड फ़ोन रख तो रहा है लेकिन वो रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं क्या है, इस शिक्षा को प्रभावित करती हैं। लेकिन जब बच्चे का लगाव बना रहता है, स्कूल से कांटेक्ट रहता है, वो अध्यापक के संपर्क में रहता है, तो अध्यापक भी उसका आकलन करता रहता है कि हमारा बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है। अभी कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे जनवरी में भी सीटेट की होने वाली है, फरवरी में टेट की होने वाली। जो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हैं वो खुद ही स्वयं ऑनलाइन शिक्षा उसे ग्रहण करते रहते हैं, वो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से चलते रहते हैं। कुछ बच्चे जो जागरूक होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चे स्वयं ही स्टडी कर लेते हैं। लेकिन कुछ इंटीरियर इलाके में, जैसे हम लोग जहाँ पर हैं, इस इलाके में कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं कि बच्चा तो स्कूल आ गया, लेकिन जो एक त्रिकोण बनता है शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक का, उसमें जब एक श्रृंखला टूट जाती है तो हमारा त्रिकोण कामयाब नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे का तो एडमिशन गार्जियन स्वेच्छा से कराता है, मर्जी से कराता है और खुशी खुशी कराता है। लेकिन समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब बच्चा स्कूल से 6 घंटे अध्ययन करने के बाद घर पहुंचा, गार्जियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो हमने 6 घंटे में उसको यहाँ पे उपलब्ध कराया, बच्चा घर जा कर के वो फिर भूल गया। हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या इनोवेशन अपने विद्यालय में अपने द्वारा या स्टाफ के द्वारा लागू किए और उनका पूरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, विद्यार्थी कितना उससे अफेक्ट हुए, अट्रैक्टिव हुए और उन्होंने कैसे इस पर रिस्पांस किया। जैसे वर्तमान समय में मेरे कॉलेज में, रेडियंस इंटर कॉलेज में 2 सेक्शन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चल रहा है। इंग्लिश मीडियम जब मैंने शुरू स्टार्ट किया था तो उस समय कुछ समस्याएं हमको फेस करनी पड़ी थी। समस्याएं जैसे कुछ गार्जियन से इसके लिए जागरूक नहीं थे कि इंग्लिश मीडियम होता क्या है। उनका मानना था कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने से बच्चा टोटल इंग्लिश जान पाएगा, हिंदी का उसका संपर्क टूट जाएगा। उस समय हम लोगों ने संघर्ष जारी रखा, क्लासेस को अपग्रेड करते रहे और इस समय जो है लगभग 75% गार्जियन जो है वो केवल इंग्लिश मीडियम शिक्षा पर जागरूक होता है। क्यों? समझता है कि आगे जाकर के हमें उसी क्षेत्र में जाना है, जो अभी हमें कंपटीशन देना है वो इंग्लिश में ही देना है। बाकी दूसरी चीज़ है कि हम जाते हैं कि बाहर कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम क्लासेस चलते हैं। अगर बच्चे को अभी से इसमें हम डाल देंगे तो बच्चे को आगे वही सुविधा मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे,
आप फाउंडर रहे हैं PKV कॉलेज के, और साथ में आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। आपने अपने शिक्षा को लेकर आपके मन में क्या विचार थे कि आपने इसे चुना और इस क्षेत्र में बड़ी मेहनत करी और इस तरीके से विद्यालय डेवलप किया? आपके आसपास के क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ मिले और आप इससे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये बात तो जो है अपने न्यूज़ 9 चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और मैं PKV पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रेउसा मोड़ तंबौर के प्रबंधक राकेश कुमार वर्मा जी। मैं असल में जो है जब यहाँ रेउसा मोड़ पे जब हमारा आना जाना हुआ, मेरी दुकानें मेरा मकान बना था, तो हमने सोचा कि जो है यहाँ का गरीब क्षेत्र इलाका है, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, टहल रहे हैं। सोच के हमने विद्यालय का 2004 में हमने जो है इसमें स्थापना इसकी कर दी। उसमें जो है कुछ योग्य शिक्षकों को रखा, अनुभवी शिक्षकों को रखा, जिससे हमारे जो है विद्यालय में बच्चों को बहुत ढंग से, बहुत से मतलब प्यार से बच्चों को उन्होंने संजोया, उनको पढ़ाया लिखाया, जिससे जो है इलाके में हमारे क्षेत्र में मेरे PKV पब्लिक स्कूल का डेवलप ज़्यादा हुआ। इससे हमने जो है कि स्कूल में थोड़ा जगह की प्रॉब्लम थी, हमने दूसरी जगह स्कूल लेकर शिफ्ट किया। वहाँ पे गरीब जितना मतलब हमारे इधर उधर के इलाके में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे टहल रहे थे इधर उधर, तो उनको हमने आकर्षित किया। हमने कहा विद्यालय आइए, आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। बच्चे कुछ गार्जियन इससे सेटिस्फाई हुए, आए, और हमारे अध्यापकों ने सही उनको शिक्षा ढंग से दी, जिससे आज के दिन हमारे विद्यालय में कम से कम 500 या 500 समथिंग बच्चों को जो है मतलब उसमें 500 बच्चे लगभग हमारे इस समय विद्यालय में उपस्थित हैं। लेकिन अब इस समय लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद है, तो बच्चों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, गार्जियनों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि थोड़ी एक प्रॉब्लम तो है यहाँ क्षेत्र में कि यहाँ गार्जियन कोई जो है ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं बच्चों को, अपना काम खेती बाड़ी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं। विद्यालय में अध्यापक जितने लोग हैं बड़ी मेहनत से बेचारे उनको शिक्षा ज्ञान देते हैं, लेकिन वो घर जाके, जैसे भी मास्टर साहब ने बताया था कि घर जाके वो वहाँ पे अपना झोला रख दिया और उनके माँ बाप ने कहा कि जाओ भैया खेती चले जाओ, कोई जानवर चराने चले जाओ, ये चले जाओ। ये थोड़ा जो है गार्जियन यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ से बहुत पिछड़े हैं। बच्चों को अगर जो थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अपने तंबोर से हट के वो सीतापुर जाएं, लखनऊ जाएं, लखीमपुर जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन शिक्षा तो शिक्षा है। जैसे शिक्षा अपने वहाँ मिलती है, भाई अध्यापक तो वही हैं। अध्यापक चाहे वो सीतापुर के हों या लखनऊ के हों, हर जगह के हों, लेकिन भाई वो तो है नहीं कि कोई दिक्कत होती है। पढ़ाई तो बच्चे पर डिपेंड है, अध्यापक पर डिपेंड है। अध्यापक अच्छी ढंग से अध्यापक आपके विद्यालय में हैं, सही ढंग से विद्यालय में आप अध्यापक रखे हैं तो सही ढंग से पढ़ाएंगे तो ही है। जब पढ़ाएंगे तो जो है बच्चों का नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन इस पे जो है हमारे देहात में जितने गार्जियन लोग हैं, ये थोड़ा जो विशेष इस पे और उस पे जो है बच्चों पे आकर्षित हों या बच्चों की देखभाल करें, तो इससे हमें लग रहा है कि और डेवलप होगा यहाँ विद्यालय में और बच्चों पे ज़्यादा होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। कोई हमारे क्षेत्र का बच्चा अगर कोई बड़े पोस्ट पे जाता है, IAS बनता, PCS बनता, भाई जाते तो बच्चे यही हैं, ये बच्चे तो वही हैं, चाहे प्राइमरी से जाएं या अपने देहात से जाएं या अपने शहर से जाएं। लेकिन अगर अपने इलाके से किसी विद्यालय का बच्चा अच्छे नंबरों से जाता है बाहर, तो उसका विद्यालय का गौरव बढ़ता है कि देखो वहाँ PKV पब्लिक से आया है या किसी अन्य विद्यालय से आया है। और वो कहीं से अगर जो वो बच्चा बड़ी पोस्ट पे पहुँच गया तो उससे क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का नाम और पूरा, इससे हमें लगा अपने दिल में कि हम विद्यालय खोल के थोड़ा अपना विकास करें और इससे बच्चों का विकास होगा। हम अपना जो है अपना कर्तव्य ये करेंगे कि सही ढंग से बच्चों को, मतलब सही अध्यापक को, गुणवत्तापूर्वक अध्यापक को रखेंगे विद्यालय में, वो सही ढंग से पढ़ाएंगे। तो इससे हमें लग रहा है कि क्षेत्र का विकास होगा और बच्चों का भी विकास होगा। धन्यवाद। न्यूज़ 9 लाइव आपके सामने इस मंच से बहुत सारे शैक्षिक गतिविधियों को रखेगा हर रविवार प्रातः 9 बजे
और इसके माध्यम से जो हमारे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानकारी मिलेगी कि कौन से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कौन से फॉर्म डालना चाहिए, किसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। ये हमारा चूँकि पहला एपिसोड है, इसके बाद हम इस तरीके की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूज़ 9 लाइव टीवी की जो ये पहल है, ये अपने शिक्षा जगत में कितनी उपयोगी और सार्थक होगी? मेरे ख्याल से ये इस क्षेत्र के लिए एक अनूठी पहल है, जिसका इस क्षेत्र में जो अभी हमारे सारे साथीगणों ने बताया कि जो सबसे बड़ी कमी है वो अभिभावकों की जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस कमी है। और उस कमी को पूरा करने में निसंदेह न्यूज़ 9 लाइव टीवी जो है उसका ये कदम बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही ये अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देगा मेरे ख्याल से। और इस संबंध में आपका और आपके चैनल का जो कार्य है वो निसंदेह प्रशंसनीय है। थैंक यू। अब हम श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहेंगे कि अपना जो ये बैकग्राउंड है इस तरीके का, ये कहाँ तक सार्थक होगा कि बच्चे उत्साहित होंगे, गार्जियन उत्साहित होंगे और लोग इससे लाभ लेंगे? ये न्यूज़ 9 लाइव टीवी का जो प्रसारण आज से शुरू किया गया पहला एपिसोड है, किसी चीज़ को शुरू करने में थोड़ी परेशानियां होती हैं और निसंदेह इससे हमारे बच्चे जो है जागरूक होंगे और नई नई उनको जो जानकारियाँ मिलती रहेंगी, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं से हों, चाहे उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई हों, वो सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे और ये न्यूज़ चैनल जो है निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा। हमारी इसके साथ शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। हम आशा करते हैं अपने दर्शकों से कि हम आपको एक अच्छा मनोरंजक, शैक्षिक सारी गतिविधियां हर तरीके से लाभान्वित करते रहेंगे। आप इसी तरीके से देखते रहिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के महत्व कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।